नमस्कार, दृष्टि नाव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित सिंह। कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों का रोजगार छिनाया है, जिस तरीके से लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों के घर में खाने पीने की दिक्कत हो गई है। ऐसे में स्कूल के द्वारा, जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके द्वारा फीस जो है वो अभिभावकों से पूरा वसूला जा रहा है। इसी को लेकर रांची में कई अभिभावक जो हैं वो विधायक सीपी सिंह के दरवाजे पर खड़े हैं, अपनी गुहार को लेकर, गुहार लगाने को लेकर कि स्कूल की जो मनमानी है उसमें जिस तरीके से पेरेंट्स जो है परेशान हो रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। विधायक के पास गुहार लेकर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ अभिभावक जो है वो मौजूद हैं। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है सीबीएसई, आईसीएसई एवं झारखंड अधिविक परिसर द्वारा निर्मित गाइडलाइन का अपने वेबसाइट पर अपलोड करें। दिल्ली सरकार के विद्यालय के तर्ज पर झारखंड में भी सरकारी विद्यालय के का सुधार हो। सीबीएसई जो है जिस तरीके से पैसा जो है सीबीएसई में जो स्कूल है अपने मनमानी तरीके से वसूल रहे हैं, ऐसे में लगातार अलग अलग जनप्रतिनिधियों के पास जाकर अभिभावक मंच के द्वारा जो है वो गुहार लगाया जा रहा है। ऐसे ही कुछ अभिभावक खड़े हैं हमारे साथ, बात करते हैं उनसे, जानते हैं क्या कुछ समस्याएं आती है और क्या निदान होना चाहिए जिससे आम जनता को राहत मिले स्कूल फीस से। बताइएगा क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों आप लोग आज विधायक के आवास पर खड़े हैं आके। देखिए, मरता क्या ना करता, आज हालात जो हैं अभिभावकों की वही हो गई है और इसी को लेकर के झारखंड अभिभावक संघ पूरे राज्य स्तर पर भी हम लोगों ने आंदोलन चलाया है और इसी क्रम में आज तीसरा दिन है। 7 गुहार करके ये कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है और आज अपने जनप्रतिनिधि के दरवाजे पर हम लोग आए हैं कि जनप्रतिनिधि महोदय, कम से कम जो आपके क्षेत्र की जितनी भी जनता है और आज कोरोना के कारण जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, कम से कम आज उनके लिए भी थोड़ा आपको सुनने की ज़रूरत है। उनकी भावना और उनकी जो पीड़ा है उसको समझने की ज़रूरत है ताकि सरकार स्तर पर आप उन बातों को रख सकें। और जिस तरीके से पिछले साल कोरोना के पहली लहर के दौरान सरकार ने एक आदेश दिया था कि ट्यूशन फीस के अलावा कहीं कोई दूसरा फीस ना लिया जाए, इस पर आपको जोर देना चाहिए और फिर से वो आदेश निकलवाना चाहिए ताकि आज के समय में जो अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से अभिभावकों का दोहन हो रहा है, हर एक चार्ज, चाहे एनुअल फीस हो, डेवलपमेंट हो, कंप्यूटर हो, स्मार्ट क्लास हो, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड और मेडिकल की सुविधा का भी फीस जो है स्कूल वसूल रहे हैं, तो वैसे फीसों पर लगाम लगनी चाहिए। आज कई मतलब हजारों हजार बच्चे आज ऑनलाइन क्लास से वंचित कर दिए गए हैं फीस नहीं देने के कारण। तो वैसे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसको एक जनप्रतिनिधि और यहाँ के मुखिया हेमंत सोरेन जी को भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस जनता ने आज उनको गद्दी पर बैठाया है, उस जनता की पीड़ा को अगर उनके समय पर अगर आप नहीं सुनेंगे तो कल यही जनता आपको गद्दी से उतारेगी। इसलिए झारखंड अभिभावक संघ की ओर से हम लोग गुहार लगाते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी भी आवाज़ें सुने, हमारी भी पीड़ा सुने और अभी के समय कम से कम जो प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से लूट मचा रखे हैं, जिस तरीके से दोहन कर रहे हैं, उस पर रोक लगे और एक आदेश जारी हो ताकि अभिभावकों के पीड़ा पर मलहम लग सके। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले डीसी से भी बात किया था, उसके बाद डीसी से क्या कुछ आश्वासन मिला वो भी बताइए। देखिए, डीसी साहब जो लेटर निकाले, उन्होंने 25 जून को 2 लेटर निकाला। एक तो शुल्क निर्धारण कमेटी जो हर जिले में प्रभावी है उसका उन्होंने गठन किया था और दूसरा लेटर निकाला था कि पिछले साल की तरह ही स्कूल जो है सिर्फ ट्यूशन फीस ले, इसके अलावा कोई दूसरा फीस नहीं ले। लेकिन 2 दिन बाद ही वो अपने आदेश को वापस ले लिए। हम लोग बड़ा अचरज में थे, अचंभित थे कि आखिर एक राज्य का एक राजधानी का उपायुक्त जो खुद भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है और वो इस तरह से अपने ही आदेश को वापस ले, ये तो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। और ऐसे में राज्य के जो वरीय पदाधिकारी हैं, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनको भी इन सारी बातों को संज्ञान में लाना चाहिए कि कोई एक आईएएस अधिकारी ऐसे समय में अगर कोई लेटर निकालता है तो उसे वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं तो इसकी पूरी जांच की मांग करूंगा कि किसके दबाव में आकर रांची उपायुक्त ने लेटर वापस लिया है। ऐसे ही कुछ और भी अभिभावक यहाँ पर खड़ी हैं। आप देखिए, हम यहाँ पर हमारे साथ एक महिला अभिभावक भी खड़ी हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ समस्याएं आती है, क्या कुछ दिक्कत है, क्यों आज तख्ती लेकर अपने विधायक के आवास पर खड़ी हैं, क्या दिक्कत आ रही है।
क्योंकि हमारे बच्चों को स्कूल फी काफ़ी बढ़ती जा रही है। हर साल सभी स्कूल, यहाँ के हर स्कूलों की फ़ी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती है? अगर स्कूल फ़ी बढ़ती है तो हमारे हस्बैंड जो जॉब करते हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, कि हम लोग को भी रिलीफ मिले, कि हम लोग भी अगर स्कूल फ़ी बढ़ते तो तनख्वाह भी बढ़ना चाहिए ना, कि जैसे हम लोग बच्चों को फ़ी पे कर सकते हैं। ऐसा है, सारे स्कूल, रांची के हर स्कूल को ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे रिमूव किए जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई जा रही है, ये तो बहुत गलत चीज़ है। ऐसा करना ही नहीं चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की हर दिक्कत, बच्चों को दिक्कत होता है। कोरोना में जिस तरीके से आप बता रही हैं कि नौकरी चली गई है, ऐसे में घर चलाना मुश्किल होता है, बच्चों को फीस देने की बारी आती है, कितना समस्या, क्या कुछ दिमाग में चलता है, स्कूल की तरफ से क्या बोला जाता है? जब नौकरी जाती है तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए ना, कि अगर वो उसकी नौकरी जा रही है तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, अगर वो लोग अगर नई नौकरी जा रही है तो वो लोग को नौकरी मिलना चाहिए, तो तब ना बच्चे पढ़ेंगे। जब नौकरी ही नहीं मिलेगी तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। मेन गवर्नमेंट को मेन देखना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, वो लोग स्कूलों को बताएं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस। थैंक यू। अपूर्वा शर्मा। बिल्कुल, जिस तरीके से जितने भी अभिभावक हैं उनका दर्द जो है वो सामने आ रहा है। लगातार अभिभावक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से नौकरी जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, ऐसे में जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों का फीस कैसे भरेंगे। सहयोगी रिकीराज के साथ अमित सिंह, दृष्टि नाव।